हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं हीमोपोइटिक डिसीज़ में लास्ट डिसीज़ जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बाकी की ये जो एनीमिया, न्यूट्रिशनल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और ल्यूकेमिया, ये सारी डिसीज़ हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में। सबसे पहले हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डेफिनेशन देख लेते हैं। Thrombocytopenia is a condition in which the platelets count is abnormally low, usually less than 1,50,000। नॉर्मल वैल्यू जो होती है प्लेटलेट्स की वो होती है 1,50,000। अगर उससे कम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स का जो काउंट होता है वो एबनॉर्मली लो हो जाता है, मतलब लेस देन 1,50,000 हो जाता है। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, ये क्यों हो जाता है ऐसा? तो डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स प्रोडक्शन, मतलब प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। प्लेटलेट्स सही अमाउंट में प्लेटलेट्स जो है वो बन नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, मतलब बोन मैरो में प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि बोन मैरो में ही प्लेटलेट्स, आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं ल्यूकेमिया की कंडीशन में हो सकता है कीमोथेरेपी, वायरल इन्फेक्शन, विटामिन बी 12 और फॉलेट डेफिशिएंसी। तो इन सब के केसेस में जो है प्लेटलेट्स काउंट जो है वो लो हो जाता है। फिर इन केस में इंक्रीज्ड प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन। अभी क्या हो रहा है कि प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज ज़्यादा हो रही है अमाउंट में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन कब आती है? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा की कंडीशन में ये देखने को मिलता है। डेंगू फीवर, ड्रग रिएक्शन और ऑटो इम्यून डिसीज़, अगर ये सारी कंडीशंस होंगी तो प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। फिर थर्ड होती है इंक्रीज्ड सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एनलार्ज स्प्लीन, जिसमें स्प्लीनोमेगैली हो जाती है। तो स्प्लीनोमेगैली के केस में भी प्लेटलेट्स काउंट जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या होता है? डिक्रीज्ड प्लेटलेट्स हो जाती है, इंक्रीज्ड प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्शन। मतलब होता है या तो काउंट कम हो जाता है प्लेटलेट्स के फॉर्मेशन का, या तो जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है, मतलब डैमेज ज़्यादा होने लगती है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो फिर क्या होता है? इम्पेयर्ड ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होने लगता है। मतलब जो प्लेटलेट्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए और कोएगुलेशन की प्रोसेस के लिए। ठीक है, जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसको हील करने का काम प्लेटलेट्स करती हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर प्लेटलेट्स का नंबर जो है वो डाउन हो जाएगा या प्लेटलेट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में जो क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इंक्रीज्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग टेंडेंसी जो है बॉडी में बढ़ जाएगी और जो ब्लीडिंग है वो ज़्यादा अमाउंट में होने लगेगी। ठीक है, फिर उसकी वजह से कैसे हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि पैटिकी, ठीक है, ब्रूजिंग और हेमरेज। तो ये सारे हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम सिम्टम्स भी देख लेते हैं, जैसे कि पैटिकी, मतलब छोटे छोटे हमें डॉट्स देखने को मिलेंगे ब्राउन कलर के स्किन के अंदर। ठीक है, फिर परप्यूरा देखने को भी मिल सकता है, जैसे कि ब्रूसेस बन जाएंगे। ब्रूसिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ब्राउन कलर का ऐसे स्पॉट्स देखने को मिलेंगे बड़े बड़े, ठीक है, स्किन के अंदर, और ब्लीडिंग गम्स भी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद दूसरे सिम्टम्स होते हैं एपिस्टेक्सिस, जिसमें नोज़ ब्लीडिंग देखने को मिलती है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, हेमेटूरिया और फैटी। तो ये सारे हो गए इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके कॉम्प्लिकेशंस। इसके डायग्नोस हम ऐसे कर सकते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट से हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसमें हमें लो प्लेटलेट्स काउंट देखने को मिलेगा। फिर पेरीफेरल ब्लड स्मीयर में देख सकते हैं, बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। ब्लीडिंग टाइम में भी प्रोलॉन्ग्ड, जो भी ब्लीडिंग टाइम रहेगा वो प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद टेस्ट फॉर अंडरलाइंग कॉज। इसका ट्रीटमेंट होता है ट्रीट अंडरलाइंग कॉज, स्टॉप पॉजिटिव ड्रग्स, ट्रीट इन्फेक्शंस। ठीक है, फिर मेडिकेशंस में हम इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स दे सकते हैं, प्लेटलेट्स का ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, मतलब न्यू प्लेटलेट्स जो हैं वो बॉडी में इंजेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्प्लीनेक्टॉमी कर सकते हैं, सपोर्टिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कंटिन्यूसली अगर हमने इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे? सबसे पहले इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज हो सकता है, क्योंकि अंदर अंदर जो है वो ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो रही है और वो हील नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज भी हो सकता है। और इंटरक्रेनियल हेमरेज भी हो सकता है, क्योंकि अब कहीं भी ब्लीडिंग होगी तो वो है क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं करेंगी और हील नहीं होगी। ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं भी बॉडी में किसी भी पार्ट में हेमरेज की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये होगा इसके कॉम्प्लिकेशंस। तो यहाँ पर हमारा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिसीज़ होती है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।